हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? अब जो हम लोग जो वजन दिए थे उसके अनुसार मैथ का भी क्लास कल हुआ था। कल थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम के कारण हम लोग का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन अब हम लोग जो बोला गया था उस वचन के अनुसार हम लोग अब रेडी हो गए हैं और आज से क्लास हमारा हिस्ट्री का स्टार्ट हो रही है। आज हमने आप लोग को बता देते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल भी आ रहा है, एसएससी जीडी है, उसके बाद में रेलवे के लिए भी हम लोग साइंस का भी बात करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग देंगे। लेकिन आज हम लोग बात जो करने वाले हैं उस पर हम लोग शुरुआत करेंगे। एकदम रेडी रहिए, हम लोग तो क्लास एकदम बेहिचक रहेंगे, एकदम मस्ती से करेंगे। हम लोग का प्रेशर नहीं लेना है, विदाउट प्रेशर से एकदम दिमाग में रखो कि एकदम वैसे ही जाएगा जिस तरह से सोचते हैं, एकदम वैसे ही जाएगा जिस तरह से सोचते हैं उसी प्रकार से आपको स्टार्ट किया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लासरूम में ही याद हो जाएंगे। आपको केवल और केवल माइंड जो है ना कंसंट्रेट करके रखना अति आवश्यक होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग इतिहास से शुरुआत जब करेंगे तो देखिए, आइए बात करना चाहते हैं हिस्ट्री की। तो पहले बात में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री अर्थात इतिहास। जब इतिहास की बात कर रहा है तो क्या इतिहास जानना जरूरी होगा भी हम लोग को कि इतिहास है क्या। तो इतिहास देखिए 3 वर्ड से बना है। कौन कौन वर्ड है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको 3 वर्ड दिखा देते हैं बाबू। एक पड़ेगा इति, अब प्लस बनता है ह, अब प्लस आस से बनता है। मतलब कि ये तीनों का जो अर्थ निकलता है, इस तीनों का अर्थ ही होता है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, उसी का नाम कहते हैं बाबू इतिहास। ऐसा नहीं पता चलेगा। देखिए इति के मतलब पिछले समय में क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करता है, और इहा का मतलब है कि निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से बताता है, और आज के मतलब हुआ होगा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। तो यही कहता है इतिहास, यानी इति प्लस ह प्लस क्या आस, अर्थात जैसा ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन बात सबसे बड़ी चीज हम लोग जानेंगे, इतिहास तो हुआ है लेकिन याद कीजिएगा इतिहास के बाबूजी के तो नाम जानना होगा ना। अब मान लिया जाए इतिहास के बाबूजी के तो इतिहास के मम्मी के ले लोटा, सब लोग यही बोलता है यदि बाबूजी है तो मम्मी कहाँ गए। मम्मी अभी देखिएगा उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है इतिहास की। तो इतिहास में सबसे बड़ा आपने देखेंगे इतिहास का प्रयोग सबसे पहले याद कीजिएगा हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने याद कीजिएगा अपने, इनका एक पुस्तक था, उनका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। याद कीजिएगा उनका नाम था हिस्टोरिका। याद कीजिएगा किसका? हेरोडोटस का एक पुस्तक का नाम था जो नाम क्या है? हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका में इतिहास के सबसे पहले याद कीजिएगा प्रयोग किए हैं, और इसीलिए याद कीजिए इतिहास के किसका? इतिहास के बाबूजी के नाम से जानते हैं हेरोडोटस को। किसको जानते हैं? हेरोडोटस। लेकिन सबसे बड़ा चीज आपको यह भी ध्यान देना होगा, इतिहास आपने तो हेरोडोटस समझ ही लिए, लेकिन बताइए मम्मी की बात करेगा। अच्छा मान लिया जाए मम्मी पापा, बताइए दीदी भैया भैया बताइएगा, उसके बाद भाभी। और जब इस तरह से कंडीशन आता है, जब यहाँ लड़का है तब बाबूजी, यदि यहाँ होते कौन होते? आपको मान लेते हैं महिला होते तब कहते कि जननी है, माने मम्मी है। लेकिन यहाँ पर इतिहास याद कीजिएगा पुरुष होने के कारण इसका नाम पड़ा कि इतिहास का बाबूजी है। महिला होती तो माई कहते थे, माई कहते और क्या कहते। लेकिन अब आइए इतिहास तो केवल इसी पॉइंट वगैरह जानना था, लेकिन अब हम लोग सबसे बड़ी चीज जानोगे इतिहास जानेंगे कैसे। पिछले वाला जो पॉइंट है, पिछले का समय हम लोग इतिहास जानने का साधन क्या क्या है जो हम लोग बात करेंगे। जब इतिहास जानने का साधन है उसका बात क्या करेंगे, इतिहास जानने का साधन हम लोग बात करेंगे। समझिए अब हम लोग बात कर लिया जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। एक बात है
आप लोग हमेशा शेयर करते रहिए, हमेशा 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 शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बस आप लोग का सहारा भी अति आवश्यक है, नहीं रह पाएगा तो दिक्कत है। आइएगा, इतिहास जानने का साधन। इतिहास जो होता है ना, इतिहास जानने का साधन की बात करें, जानने का साधन। जब इतिहास जानने का साधन के रूप में याद कीजिएगा, दो रूपों में जानते हैं। कितने रूप में? दो रूप में। एक याद कीजिएगा, क्या इतिहास हम लोग बात करेंगे, क्या पुरातत्व के आधार पर जानेंगे, और एक जानेंगे, याद कीजिएगा, साहित्यक के आधार पर। इतिहास को हम लोग पिछले, मान लीजिए पिछले समय में हमारा क्या हुआ था कोई नहीं जानता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानने का एक साधन है। याद कीजिएगा, एक बताया गया है पुरातत्व और एक बताया गया है साहित्य। बोला गया पुरातत्व के आधार पर आप कैसे जानेंगे, तो पुरातत्व के अंतर्गत देखिए, कहीं कहीं मान लिया जाए अभिलेख मिल गया। क्या मिल गया है? अभिलेख। अब जैसे मान लिया जाए कि आपका कभी कभी देखते होंगे दीवार पर लिखल रहता होगा, एकदम पढ़ते होंगे तो नहीं बुझाता होगा, नहीं फारसी लगेगा कि फारसी लिखल है, तो समझ जाना कि हाँ पिछले जमाने के कुछ न कुछ है। एक मतलब है, याद कीजिए, जो दीवार पर लिखा जाता था वो सब अभिलेख के अंतर्गत, जो पत्थरों पर जो लिखा गया वो अभिलेख के अंतर्गत आता था। उसके बाद आएगा शिलालेख है, शिलालेख। उसके बाद आपको और बता दें, क्या सिक्का के आधार पर पीछे की हम तुलना कर सकते हैं। पिछले समय में सिक्का कैसा हुआ करता था, कौन कौन वंश के समय क्या क्या कैसा कैसा सिक्का रहा है, उसके आधार पर भी हम लोग इतिहास जानते हैं। साथ साथ बताइएगा, हम लोग मान लिया जाए कि पिछले समय में मान लिया जाए कि बहुत पहले के समय में याद के चित्र कैसे बनल है। अभी बताइएगा, मनुष्यों के सब चेहरा देख देख के एकदम टिप टिप करके बनाते होंगे, लेकिन बताइए पिछले समय में कैसा चेहरा बनल है, बताइए चित्र बनाया गया है, उसके आधार पर भी पहचान सकते हैं कि इतिहास कैसा है। ठीक है, इसी तरह से और आइएगा साहित्यक में, तो साहित्यक में दो तरीके से देखेंगे। एक हो सकता है मान लिया जाए मतलब किताब के तरीका से, तो आप एक कंडीशन से साहित्यक में भी देखिएगा, एगो देसी होगा, कुछ होगा देसी, तो एगो कौची विदेशी। एगो याद कीजिएगा, एक देशी के आधार पर, एगो कोची के आधार पर, विदेशी के आधार पर। देखो मतलब कि देशी साहित्य आएगा कुछ हो जाएगा विदेशी साहित्य। देशी साहित्य की बात करिएगा ना, तो देशी साहित्य में भी आपको दो भाग में देखोगे। एक आपको याद कीजिए, हो सकता है कि देश में रहने वाला है वो एक धर्म के आधार पर बांट रहा होगा, जो किताब है ऐसा भी तो होगा कि किताब बहुत सारे भी हैं, तो उसके याद कीजिएगा एक धर्म के आधार पर, अर्थात एक बात कर सकते हैं धार्मिक साहित्य हो जाएगा। कौन साहित्य हो जाएगा? धार्मिक साहित्य। और एक होगा गैर धार्मिक। अब बताइएगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं साहित्य की ना, तो साहित्य की याद कीजिएगा विदेशियों के लिए मान लिया जाए कि बहुत लोगों ने आया भारत में एंट्री किया, और आने के बाद में आपको पता भी होगा कि यूनानी भी आया था, यूनानी आया, चीनी लोग आया, उसके बाद में अरब लोग आया। ये सब याद कीजिएगा, ये सब अरब याद कीजिए, विदेशियों का आगमन था जो भारत में आया है, और उसके जो किताब वगैरह है ये सब याद कीजिएगा, ये सब विदेशी यानी साहित्यिक स्रोत में विदेशी जो किताब लेकर के यहाँ जो उपस्थित हुई है, उसको हम लोग जानकारी पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि उसका इतिहास कब का है। अब ऐसा भी हो सकता है कि देशी में आपको पता चला कि देखिए देशी में वो धार्मिक साहित्य और एगो है गैर धार्मिक साहित्य में। क्या कुछ बुझा रहा है? याद करते रहिए हमेशा, ना कि आप जो है ना एकदम टक टक दखित मत रहिए, एकदम छटपटाएगा, एकदम एक चीज याद कीजिएगा, टारगेट बनाइए, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं तो जानते हैं ऐसा लगता है कि चल रहा ऑनलाइन पर सुविधा बहुत सारे है। याद कीजिए आज के समय में ऑनलाइन पे सुविधा हो चुकी है, लेकिन बच्चा सही डायरेक्शन में यदि उसका यूज उठाए, लेकिन आज के समय में तो क्लासवा से ज्यादा या यूज से ज्यादा अनयूज होता है। कहाँ होता है? देखिएगा आज मोबाइल यदि मम्मी पापा से मांगिए लेगा ना बच्चा लोग, तो यूज करेगा कहाँ? फेसबुक और व्हाट्सएप। अब देखिएगा लोगों ने व्यस्त रहेगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर, लेकिन याद कीजिए व्यस्त कहीं और रहना होगा, अभी समय नहीं है वहां का, अभी लाइव सवारिए, उसके बाद समय जितना व्यस्त होना होगा हो जाइएगा। अब आइएगा हम लोग बात करेंगे धार्मिक साहित्य।
कौन साहित्य हो जाएगा? धार्मिक साहित्य में आ जाएगा। जब धार्मिक साहित्य में आएगा तो उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कहीं मिल गया आपको बौद्ध धर्म पढ़ने लगे मिलता होगा। जब बौद्ध धर्म पढ़ने के लिए मिलता होगा तो याद कीजिएगा बौद्ध साहित्य में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। याद कीजिए बौद्ध साहित्य कब का है, वो भी इतिहास देता है। क्या जैन साहित्य भी दे सकता है कि नहीं? जैन साहित्य भी देगा। और जैन साहित्य भी देगा तो इस कंडीशन में भी हम लोग इतिहास जानेंगे, दम तय है कि जानेंगे। लेकिन अब आइएगा सब प्यार से जानोगे कि एक चीज जानेंगे और ऐसा होगा जो देखते देखते क्लियर हो जाएगा। देखिएगा उसके बाद में एक और भी हो सकता है कि मान लीजिए ब्राह्मण भी आ जाएगा, ब्राह्मण साहित्य हो जाएगा। तो इस पॉइंट जो आएगा इतिहास जानने का साधन है। फिर से एक बार रिकॉर्ड कर दे, एकदम रिकॉर्ड कर करके हमें सामान्य बिठाइए। इतिहास जानने का साधन है। पिछले समय में इतिहास कैसे जानेंगे? तो इतिहास जानने के साधन में दो चीज बांटा गया है। एक पुरातत्व में, तो पुरातत्व माने पिछले समय में कौन कौन से पुरातत्व था, जैसे अभिलेख से पता लगा सकते हैं, क्या शिलालेख है, बड़ा दीवार जैसा खड़ा रहता है ना, या आपको गोल जिस तरह से रहता है, खंभा जिस तरह से, उसी रूप में याद कीजिएगा आपको शिलालेख वगैरह होगा। उसके बाद में आपको सिक्का कैसा है उसका भी यूज कर करके हम लोग याद कीजिए इतिहास जानेंगे। और साथ साथ चित्रकला, चित्र बनाने लगे। साथ साथ आपने ये भी देखे होंगे कि याद कीजिएगा साहित्यक में जब आएगा तो साहित्यक में दो चीज जानेंगे। पहला नंबर आपने क्या देखा, एक देशी, एक क्या चीज है, विदेशी के आधार पर। देशियों में जानेंगे तो देशी समझिएगा, देशी हो तो विदेशी हो गया ना। तो देशियों में आइएगा तो धार्मिक साहित्य है वो, बताइएगा गैर धार्मिक है। आप गैर धार्मिक जो अपना धर्म के ना हो, जब मान लेते हैं आप हिंदू धर्म मानते हैं तो यदि मुस्लिम धर्म है तो आपका गैर धार्मिक हो गया। जैसे बौद्ध धर्म है तो याद कि बौद्ध धर्म के अलावा यदि कोई दूसरा हो गया तो गैर धार्मिक हो गया। उस रूप में इसको बांटेंगे इतना। और इतना क्रम के बाद ये तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास जानने का साधन हुआ, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि इतिहास कैसे जानता है, लेकिन एक है जानना अति आवश्यक होगा। समझ जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास को अध्ययन के दृष्टि से। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इतिहास को अध्ययन के दृष्टि से। हम लोग पढ़ेंगे क्या कैसे जानेंगे, इसको भी जान लीजिएगा। इतिहास को पढ़ने यानी अध्ययन के दृष्टि से, यानी अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर याद कीजिएगा, आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटेंगे। ऐसे देखिएगा 3 भाग में कौन कौन होगा, देखिएगा यानी आपका इतिहास है, इतिहास रहेगा अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भाग में। जैसे आपको याद कीजिए कभी कभी मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद में आपको बता देते हैं मेडाइवल हिस्ट्री हो जाएगा। समझिए जाएगा, आप लोग तो समझदार है ना। अब इसके साथ साथ देखिए मेडाइवल हो गया, उसके साथ साथ आपको एकदम बेहिचक रहिए, एकदम क्लास रूम में याद कराने का हमारा वादा रहेगा आपका। मेडाइवल हो गया, साथ साथ आप आइएगा मॉडर्न आइएगा। जब मॉडर्न आ जाइएगा तब हम लोग बात करेंगे। अब हिंदिया तो जानना है, कारण कि बिहार बोर्ड का बच्चा थोड़ा सा जानते हैं, दोनों में मजबूत तो रहता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है। याद कीजिएगा जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात किया जाएगा ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात आपको बता देते हैं प्राचीन इतिहास हो जाएगा, और आपका मेडाइवल हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा मध्यकालीन। क्या बन जाएगा आपको? मध्यकालीन इतिहास। लेकिन याद कीजिएगा मॉडर्न अर्थात आधुनिक इतिहास, ये भी जानना होगा कि कब से कब तक समय तक रहा है, इसका अति आवश्यक है। जहिया से मानव समझिए कि भारत में पृथ्वी पर आगमन हो चुका है। पहले तो मानव देखिए वंश वृक्ष हम भी बताने वाले हैं कि देखिएगा वंश मानव जो है शुरुआत कहां से आया यहाँ तक। आज बताइएगा 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, ज्ञानेंद्रियां वगैरह सारा चीज उत्पत्ति हो गई है। कहां से आई हम वंश वृक्ष बताएंगे कि देखिएगा कहां से मनुष्य आया है। लेकिन थोड़ा सा हिंट समझोगे, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री बोलता है कि जब से मनुष्य का आगमन हुआ है पृथ्वी पर जब से मानव का जब आगमन हो चुका है, उस समय से लेकर के 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक के इतिहास होगा। उस इतिहास का नाम है प्राचीन इतिहास। और इस 712 ईस्वी में मीर कासिम ने जब आक्रमण करता है तब वहां तक बात होगा। 712 ईस्वी तक के इतिहास होगा और एंशिएंट हिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन बात किया जाएगा मध्यकालीन।
अब मध्यकालीन इतिहास आपको बता देते हैं 712 ईस्वी से लेकर के आपको बता दें कि 1757 ईस्वी तक जो इतिहास होगा, जो प्लासी का युद्ध के बाद ही आपका ग्रहण होने वाला है, यही 1757 तक जो यहाँ तक इतिहास होगा, इस इतिहास का नाम है मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद जानिएगा आधुनिक इतिहास। आज बता देते हैं कि 1757 से लेकर के 1947 तक, यानी 1947 तक जो इतिहास होगा, उस इतिहास को नाम जानते हैं आधुनिक इतिहास। और बता देते हैं अभी जो चल रहा है, तब बोलिए अभी चल रहा है तब सर, अभी तो जानते हैं कि जब देखते हुए कभी कभी कि रेलवे या कोई भी एग्जाम होता है तब करेंट वो नाम दिया है, नाम पता है ना, तो याद कीजिए सब जोड़ करके वो करेंट के रूप में परिवर्तित करता है, वही वो इतिहास है। अब यहाँ के बाद आओगे तो सबसे बड़ी चीज है, हम याद कीजिएगा अभी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी आने वाली है, उस पर फोकस करना है। एकदम तैयार रहिए, वो आपको तैयार नहीं कि आप तैयार हैं कि नहीं, वो नहीं सोचेगा, आप तैयार रहिए कि हमें इस बार पार कर लेना है, नहीं तो फिर आपको पता है कि वही में एडमिशन होने वाला है। कौन में? वो जानते हैं सरकार ने अभी वैकेंसी निकालता है तभी 2 में एडमिशन लेगा, पता भी होगा, एगो रोजगार आ एगो बेरोजगार। तब बताइएगा आप रोजगार में एडमिशन लेना है कि बेरोजगार में, अब आप पे डिपेंड करता है। आइएगा हम लोग शुरुआत करेंगे और याद कीजिएगा अभी जो क्वेश्चन जो ज्यादातर आपको जो पिछले का क्रम देखा गया है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, आधुनिक इतिहास से नहीं होती है। लेकिन अभी ये तो इतिहास अध्ययन के आधार पर हुआ, मतलब पढ़ने के आधार पर हुआ कि हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी के आधार पर हुआ। लेकिन याद कीजिए इतिहास को और भागों में बांटा गया है, थोड़ा सा हिंट्स देना चाहते हैं, उसका भी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा समझिए। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अपना काम बनाए रखिए, हमेशा पहले ही से अड़े रहिए ताकि आप कुछ ना कुछ कर सकें। आइएगा हम लोग बात करते हैं, देखिएगा इतिहास को और आधार पर हम लोग बांटते हैं उद्भाषण के आधार पर, अर्थात जब मनुष्य मान लिया जाए कि आगमन हो चुका है, मनुष्य का आगमन हो गया, लेकिन बताइए क्या वो बोल पा रहा है कि नहीं, क्या लिख पा रहा है कि नहीं, क्या पढ़ पा रहा है कि नहीं, इस चीज को जानना अति आवश्यक है। एक मतलब है कि इतिहास का जो विभाजन है वो भी हल्का देख लीजिएगा। इतिहास का विभाजन 2 आधार पर भी यहाँ करते हैं, एक होता है उद्भाषण के आधार पर, अर्थात वैसे नहीं आएगा तो आपको बता देते हैं उद्भाषण के आधार पर यहाँ जाएगा, माने बोलने के आधार पर या पढ़ने के आधार पर उद्भाषण के आधार पर आ जाएगा। और एक जो मिलेगा याद कीजिए उपकरण के आधार पर। अब याद कीजिए उपकरण के आधार पर इतिहास को 3 भाग में, कितना भाग में? 3 भाग में बांटेंगे और तीनों भाग में समझ आइएगा। 3 भाग में आपको नाम सुना होगा कि याद कीजिए उपकरण, अर्थात पहले याद कीजिए कैसा उपकरण होता था, क्या बताइए? कुदारी चलाता था, बताइए क्या बताइए? हंसुआ लेके काटे जाता था धान? नहीं, वो याद कीजिए उस समय पत्थरों का यूज करता था। अर्थात उपकरण के आधार पर हम लोग बांटेंगे तो उसको याद कीजिएगा पूरा पाषाण काल होगा, पूरा पाषाण काल होगा, पूरा पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर होता है। और याद कीजिए पत्थर कैसा होता है आपको जानते हैं? अनगढ़ होता है, मतलब उसको सही डायरेक्शन नहीं रहता है, मतलब करने निकल है लेकिन उसको सही डायरेक्शन में मतलब सही से बनाने में याद की जो बनाया जाता है उसी का उपकरण बनाएगा। तब पूरा पाषाण काल होगा, उसके बाद में मध्य पाषाण काल होगा, उसके बाद में आपको बता देते हैं एक आपका आएगा नव पाषाण काल आएगा। लेकिन इतिहास को उद्भाषण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर, उसके आधार पर आएंगे तो याद कीजिएगा ये भी आपको 3 भाग में बांटे गए हैं। एक बता देते हैं, एक बनाएगा प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। और याद कीजिए एकरा में मनुष्य जानते हैं क्या करता था, न तो लिखता था और न पढ़ता था। जब लिखने लगे जानवे नहीं करेगा तो पढ़ेगा क्या? अब आइएगा न तो इसमें मनुष्य याद कीजिएगा, न तो मनुष्य याद कीजिएगा में लिखना जानता था, न तो लिखना जानता था और न ही क्या चीज पढ़ना जानता था, ये दोनों कोई नहीं था। अब कंडीशन आता है, एक आता है आदि ऐतिहासिक, जैसे याद कीजिएगा ये प्राग ऐतिहासिक अर्थात मनुष्य न लिखना जानता था और नहीं पढ़ना। जैसे याद कीजिएगा पूरा पाषाण काल, उस समय याद कीजिएगा जो पत्थर का यूज करता था उस समय मनुष्य पढ़ता लिखता नहीं था। उस सब समझिए कि जैसे ठेठ भाषा में लोग कहता था कि गवार
याद कीजिएगा वही बात था। तो याद करो प्राग ऐतिहासिक में भी आप कंडीशन याद कीजिएगा, मनुष्य न लिखे न पढ़े तो समझना कि पूरा पाषाण हो, आप पूरा पाषाण हो मान इस टाइम में भी मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो इस कंडीशन हो गया। साथ साथ आपको एक और बता देते हैं, एक आएगा आदि ऐतिहासिक। क्या बनेगा वो? आदि ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक होगा मतलब आदि माने समझ रहिए, माने लिखे लगे तो जाने लगा, लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। इसका नाम है आदि ऐतिहासिक। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे तो हड़प्पा सभ्यता है वो चैप्टर पढ़ना है जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, उसमें आपको याद कीजिएगा अर्थात हड़प्पा सभ्यता आएगा, यह आपको बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से होगा, इसी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद तीसरा नंबर होगा, पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा नंबर बता देते हैं। एक आपको याद कीजिएगा, एक होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इतिहास होगा जिसमें याद कीजिएगा मनुष्य लिखना भी जानता था, मनुष्य लिखना भी जानता था और पढ़ना भी जानता था। मनुष्य पढ़ना भी जानता था तो समझ जाइएगा कि इस कंडीशन में जो होगा, जैसे याद कीजिएगा वैदिक काल के बाद जितना भी जो इतिहास मिला है वो सब आपका ऐतिहासिक इतिहास होगा। अर्थात हम लोग यहाँ तक जो पॉइंट जो थोड़ा बेसिक पॉइंट था, ये जो क्लास हुआ है उसके बाद हम लोग जो रेगुलरिटी है मॉडर्न क्लास का यानी आधुनिक इतिहास हम लोग कल से शुरुआत आपका चैप्टर बाय चैप्टर देना शुरू करेंगे और उस लेवल तक होगा जो बच्चा 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी हम आप लोग का उस तरह का मटेरियल दे पाएंगे। उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल। आज तक यहीं फिर मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।